दोस्तों इस समय महर्षि में है, कुप्पा घाट भागलपुर में मौजूद है और यहाँ के जो इतिहास है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ का जो गुरु जी थे, कैसे समाधि लिए थे और यहाँ का जो आप लोकेशन देखिएगा, यहाँ का जो व्यू है, यहाँ का जो आप ग्राउंड देखिएगा दोस्तों, बहुत ही बिंदास, बहुत ही सुंदर यहाँ का लोकेशन दिया गया है। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। जो भी लोग भागलपुर आते हैं वो तो जस्ट कभी ना कभी यहाँ पे एक बार जरूर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे घूमने के लिए, यहाँ पे गुरु जी का आशीर्वाद पाने के लिए। यहाँ पे कुछ गुरु जी हैं, चलिए उनसे जुड़ेंगे और यहाँ का इतिहास के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का क्या इतिहास है और यहाँ पे कब यहाँ पे समाधि बनाया गया था और कौन गुरु जी थे यहाँ पे जो समाधि लिए थे। उनसे जुड़ेंगे गुरु जी से और सब चीज़ जानने का प्रयास करेंगे और आपको जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ के जो आश्रम है, महर्षि में आश्रम है, तो क्या इतिहास है इसका? इतिहास गुरु महाराज का पहले घर था, जन्म स्थान सिकलीगढ़ धरारा। अच्छा। हाँ, समझे न। हाँ जी। तो उनके पिताजी रामायण पढ़ते थे। उसमें पढ़े थे, आई बच्चा था, सुनते थे बैठकर। दे धरे कर यही फल भाई, भजिए सब राम काम बिहाई। तो इन्होंने पिताजी को पूछे कि पिताजी इसका अर्थ क्या हुआ। कहा आपको यह समझने का अभी जरूरत नहीं है, आप पढ़िए लिखिए, खाइए पीजिए। फिर जाकर स्कूल बराबर पढ़ने के लिए जाते थे। तो स्कूल में परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा में आए इसी तरह क्वेश्चन। फिर उसी दिन इसको समझ में आया कि दे धरने का यही फल है कि भगवान का भजन करना चाहिए, हरि भजन करना चाहिए, मनुष्य शरीर पाने का यही फल है, मोक्ष प्राप्ति। हाँ। तो उसी समय किसी बन्हा से लघु शंका रहे या पेशाब रहे, बन्हा से मास्टर साहब का निकलते बना गुरु की खोज में, इसका युक्ति भजन करने का कहाँ मिलेगा। खोजते ढूंढते दरिया साहब पंथ मिले गुरु जी, उनसे दीक्षा लेकर भजन करने लगे। उन्होंने संतुष्टि नहीं हुआ, जो चीज़ चाहिए उसको नहीं हुआ। तब मुरादाबाद के बाबा देवी साहब थे, उन्हीं से ये दीक्षा लिए। इसको कुछ ज्ञान हुआ। तो वहाँ से आते आते जगह खोजते खोजते कहाँ रहे हम, तो यही पर्वती आए। पहले पर्वती से कुप्पा घाट आए। यहाँ देखे ये गुफा है प्राचीन ऐतिहासिक, गंगा नदी है, इस जगह जंगल था, ये मकान नहीं था इस तरह दृश्य। पहले जमाने में यहाँ पे पूरे घना जंगल रहा करता था। हाँ, और गंगा नीचे बगल होकर वहाँ देखिएगा गुरु निवास, धार अभी भी बढ़ रहा है, अभी इधर छाड़न दे दिया है। वहाँ वहीं पे उन्होंने तपस्या किया कई सालों तक। तो वही गुफा जो प्राचीन था ना, वही सोचा कि इसी में रहेंगे और इसी में एकांत हम ध्यान तपस्या करेंगे, इसी में रहकर भगत प्राप्ति किए। कितना भूखे प्यासे रहकर रात दिन उसमें तपस्या करते थे, सूख कर करंक बन गए, हड्डी झलकता था शरीर से। तब कोई आते थे दर्शन करने के लिए, कभी घूमते घूमते मुसलमान सब था बगल में, उनको कि रात दिन गुफा में कितना रहेगा, तो बाहर में आगे गुफा के आगे डमोला का ढाबा बना दिए, छतरी, हाँ, कि हवा में कम से कम बैठेंगे, आराम करेंगे। इसी तरह आते जाते प्रचार हुआ किसी तरह। कितना भक्त कहे बाबा अब भूखे प्यासे तपस्या कर रहे हैं गुफा में, तो आपको कुछ ज्ञान हुआ तो ये शरीर छूट जाएगा तो हम लोगों को ज्ञान कौन बतलाएगा। तब इन्होंने कुछ खाने पीने लगे, समय समय पर ध्यान पूजा करने लगे, सत्संग ध्यान के लिए कड़ाके धूप में, कड़ाके बरसात में पैदल चलते थे। उस समय ये गाड़ी छगड़ा नहीं था, कई कोस तक पैदल चलते। हाँ, चलते थे। नहीं कहीं हुआ भक्त तो बैल गाड़ी पे ले जाते थे। मतलब काफी प्रचार किए सनातन धर्म को। पहले बिना बुलाए वो जाते थे, गांव देहात हर जगह जहाँ जहाँ उसका समृद्ध था। वहाँ जो वैष्णव रहते थे, इसको सब मन का बात जानते थे, नहीं कौन वैष्णव है, उन्हें क्या ठहरते थे। तब उनसे कह देते थे कि ठीक है, एक चौकी का व्यवस्था करो और
टोला मोहल्ला में खबर कर दो कि कुप्पा घाट से महात्मा है। अच्छा, महात्मा जी कितने वर्षों तक जीवित रहे फिर अपना भगवान के प्यारे? 1986 में सर 1885 में जन्म लिए थे और 1986 में शरीर छोड़े हैं। उनका अभी भी प्रतिमा यहाँ पे होगा? हाँ, प्रतिमा देख लीजिए। हाँ, हर जगह कई किस्म का प्रतिमा। यहाँ पे कितने कितने दूर के लोग आते हैं? बहुत दूर के, देश विदेश के भी आते हैं। विदेश के लोग हाँ जी, कुल मिला कहा जाता है ये पर्यटक के भी स्थल पे लोग इसे देख रहे हैं। जी जी, हाँ जी, हर जगह का। यहाँ का जो लोकेशन दिया गया है, व्यू दिया गया, काफ़ी सुंदर दिया गया, पहाड़ बनाया गया है, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आने के बाद हमें भी, अगर कोई लोग आना चाहते हैं तो उनको कोई परेशानी भी यहाँ? जी हाँ, परेशानी भी होगा यहाँ पे आने के बाद? नहीं, यहाँ खाने पीने रहने का रूम सब व्यवस्था यहाँ मिलता है। भंडारा भी चलता है? हाँ, भंडारा भी चलता है, रोज रात दिन, रोज रात दिन? रोज चलता है। तो अंदर जाकर थोड़ा दिखा सकते हैं क्या? हाँ, दिखला सकते हैं। आइए आपको हम ले चलते हैं महर्षि बाबा जी के पास, जो काफ़ी दिनों तक जैसे भगवान के भक्ति में लीन रहे, फिर उन्होंने जाकर अपने शरीर को त्यागे और उन्हीं का देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिमा रखा गया है। जो ये मंदिर है, मंदिर के बीच में आपको रखा गया, यहाँ पे देख सकते हैं हे गुरु जी यहाँ पे लिखा गया है, और काफ़ी बड़ा ये तस्वीर है। यही वो गुरु जी हैं, महर्षि गुरु जी हैं, जिन्होंने भगवान की तपस्या कई वर्षों तक किए, फिर उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुआ वो अपने पास नहीं रख करके औरों के पास रखा और औरों को ज्ञान दिया, फिर जाके दे त्यागे हैं। फिर यहाँ पे उसको मरने के बाद, मृत्यु के बाद यहाँ पे जो है सो एक अच्छा खासा बहुत बड़ा जो है सो यहाँ पे एक मंदिर भी बनाया गया है, और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर के लोग आते हैं और यहाँ पे फोटो वोटो रील सब बना के लोग ले जाते हैं, और यहाँ से लोग आके ज्ञान भी अर्जित करके जाते हैं। तो आइए और लास्ट में जाते जाते बात जुड़ेंगे और फिर वीडियो को एंड करेंगे। गुरु जी, अगर कोई लोग यहाँ पे आना चाहेंगे तो उनके लिए जैसे यहाँ पे रहने के, खाने का सारा चीज व्यवस्था है, लेटरिन बाथरूम सारा चीज है? हाँ, सारा व्यवस्था है। सारा व्यवस्था हाँ, है। तो क्या कहना चाहिएगा जो लोग दूर से यहाँ पे आना चाहते हैं? यहाँ सनातन धर्म का प्रचार होता है और आत्म कल्याण के लिए यहाँ सारी व्यवस्थाएं ज्ञान है, और गुरु जी भी रहते हैं यहाँ, और गुरु महाराज का उद्घोष है सदाचार का पालन करें, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार का त्याग करें, और एक ईश्वर पर विश्वास, वो अपने अंदर में प्राप्ति होगी। और सत्संग और ध्यान नित्य करना चाहिए मनुष्य को। हाँ, नित्य करना चाहिए, त्रैकाल संध्या करना चाहिए, ध्यानाभ्यास करना चाहिए, इससे मनुष्य का कल्याण होता है। अच्छा, जो लोग देखते हैं कि मांस मछली मदिरा ये सब का सेवन करते हैं, तो उनको लिए क्या जरूरी है? ये गुरुदेव कहते हैं जिस जीव में जैसा गुण होता है वह खाने वाले से गुणान्वित कर देता है। इसलिए अगर हम लोग मांस मछली अगर खाते हैं तो मांस मछली का गुण मेरे ऊपर आ जाएगा, मेरे शरीर में आ जाएगा, तो वह मेरे लिए हानिकारक है। इसलिए हाँ, इसलिए नहीं खाना चाहिए, इसलिए गुण भेद हो जाता है। हाँ, तो गुण भेद नहीं हो, इसीलिए आहार शुद्ध होना चाहिए, सदाचार और आचरण सही होना चाहिए और सदाबहार होना चाहिए। इसके लिए लोग को वेजिटेरियन ही ठीक रहता है। हाँ, वेजिटेरियन ही ठीक रहता है, नहीं तो ये जो है ना मांसाहारी ठीक नहीं है। संत महाराज जो भी कहे तामसी भोजन है, मन चंचल होता है। और गुरुदेव का उद्घोष है, लाया हूँ तूफान से किश्ती निकाल के, इस ज्ञान को रखना मेरे शिष्यों संभाल के। और ईश्वर के विषय में कहते हैं, हारे मजबूरियाँ पास रह के भी कितनी दूरियाँ। ईश्वर के विषय में कहते हैं वह सब जगह है, लेकिन वह दूर है अज्ञानता के कारण, मोह के कारण। इसलिए हम अज्ञानता मोह सत्संग और ध्यान के माध्यम से दूर करें और अपने जीवन को कल्याण की ओर ले चलें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। गुरु जी बोलिए भला। अच्छा, बाकी बात दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार के किसी भी ज़िले से हैं और यहाँ पे आते हैं भागलपुर, एक बार यहाँ पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ का लोकेशन और व्यू जो है सो बहुत ही बिंदास और शानदार यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो आप जैसे गुरु जी से दीक्षा भी प्रदान कर सकते हैं और अपने जीवन को कल्याण बना सकते हैं। बाकी बात वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।